सिद्धेभ्यः नमः श्री वरदनाय निर्लोकज्ञात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विज्ञानदर्पणायते गुरुमान्तिनो ज्ञानिदर्शननायका चारितारो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका 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 अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की बोले आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की बोले महावीर भगवान की 24 भगवान की परम पूज्य आचार्य समंतभद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विलासर जी महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की तीर्थराज समेत शिखर की उपाध्याय श्री विशोक सागर जी महाराज की मुनि श्री विभोज सागर जी महाराज की प्यारे बंधु, आज हम सभी पुनः भारत की राजधानी दिल्ली बुद्ध विहार महावीर विद्यालय में बैठे हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी का दिव्य समोषण लगा हुआ है और जो भगवान महावीर स्वामी की जो वाणी खिली उस वाणी का हम रसपान कर रहे हैं। आचार्य समंतभद्र स्वामी रत्नकर्ण शावकाचार्य के माध्यम से हमारा कैसा आचरण होना चाहिए, कैसी हमारी चर्या होना चाहिए, उसके बारे में बता रहे हैं। यहाँ पर चतुर्थ अधिकार चल रहा है और चतुर्थ अधिकार में गुण व्रतों का वर्णन चल रहा है। गुण व्रत जो हमारे अणुव्रतों की वृद्धि करते हैं, ऐसे वह गुण व्रत होते हैं और वह गुण व्रत 3 गुण व्रत बताए। दिव्य व्रत और जो है भोग और अनर्थ दंड व्रत एक बताए। यहाँ दिव्य व्रत के वर्णन चल रहा था कि जो दिशाएं कितनी होती हैं? 10 पूछा कौन कौन सी होती थी भैया? हाँ हाँ वायु का है
एक वायु का कौन सी दिशा है? वायु चलती है। समझ जाओ, आदि से जाओ। उसका पहला वर्ड तो बता ही दिया उसने। चार दिशा, चार दिशा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, दक्षिण और पश्चिम नैऋत्य दिशा। दक्षिण पश्चिम का कोना नैऋत्य दिशा, पश्चिम और उत्तर का कोना वायव्य दिशा, पूर्व और उत्तर का ईशान और पूर्व और दक्षिण का आग्नेय कोण। एक 4 दूनी 8 और एक ऊर्ध्व दिशा और एक अधो दिशा, ऐसी 10 दिशा होती हैं। और 10 दिशाओं की सीमा बना लेना। क्या? 10 दिशाओं की सीमा बना लेना। आप कहाँ तक जाओगे, कहाँ तक जाओगे तो सीमा बना लो। या तो देश की सीमा बना लो कि हम भारत देश से बाहर नहीं जाएंगे, अथवा कोई चांस हो है, कभी कोई रिश्तेदार बुला लेते हैं, किसी के भाई बुला लेते हैं, किसी के भतीजे बुला लेते हैं, किसी के बेटा बुला लेते हैं, बेटी बुला लेते हैं, किसी मौसा मौसी कोई फ्रेंड आदि आदि बुला लेते हैं, अब जाना पड़ता है। तो ऐसे जो है फिर भी चलिए कुछ तो मर्यादा बनाओ कि जो हम पूर्व दिशा में कितने जो है योजन तक जाएंगे या कितने मील तक जाएंगे, कितने किलोमीटर तक जाएंगे। 2000 किलोमीटर है? हाँ 2000 मानो 10 5 कर लो, कितने कुछ तो करो। क्या 5 मतलब 2000 5000 किलोमीटर के आगे नहीं है। जैसे पहले लिखा हुआ है कि 1 लाख योजन, 1 लाख योजन का इतना बड़ा क्षेत्र है। तो मतलब वो इतनी जगह होती थी जी की मतलब जैसे 1 योजन का एक कलश लिखते हैं जी, 1 योजन का एक कलश लिखते हैं, 1008 कलशों से तो भगवान का अभिषेक होता है। 1 योजन क्या? 1 कलश जो अभिषेक करते थे 1 योजन का नहीं है, तो 96 किलोमीटर का एक कलश है। वही तो हम कह रहे हो, इतना बड़ा गैस। तो वही तो बात है ना, जब 1 लाख योजन का 1 लाख योजन का हाथी होता है, सोचो। और 1 लाख योजन का सुमेरु पर्वत भी एक काल्पनिक बात नहीं है। आपने देखा क्या है? अगर इतनी चौड़ाई होती तो लोग अभी स्पेसशिप के माध्यम से वहाँ जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं? हैं? पूरे ब्रह्मांड की कहानी है और चांद सूरज सब आ गए इसमें सब है। तो इसलिए जो बात है बिल्कुल उसमें यथार्थ है, और किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं करना है। हाँ अगर भैया तो दूर से जमीन के नीचे जो सुरंग बन रही है, क्या बन रही है? सुरंगें जो जमीन के नीचे बन रही है वो अर्धलोक में आएगी मानो तो अधोलोक में आएगी। जो समतल पे है, समतल से आप जितने नीचे जाओगे उसकी भी एक मर्यादा होती है कि आप कितने फुट नीचे जाएंगे, कितने फुट ऊंचे जाएंगे, समझ गए ना? एक उसकी मर्यादा होती है। और ये हेलीकॉप्टर कितने ऊंचे जाता है, हवाई जहाज कितने ऊंचे जाता है, या तो हवाई जहाज का बैठने का त्याग कर दो, या बैठेंगे तो इतने ऊपर जाएंगे, हैं? भाई मुंबई जा रहे हैं ना, नहीं बम्बई जाए या देश विदेश में जाए, कोई एक सीमा तो बनाना पड़ेगी कि कितने हम ऊपर तक जाएंगे, इसके ऊपर नहीं जाएंगे, या इतने नीचे जाएंगे, इससे नीचे नहीं जाएंगे। तो उस संबंधी जो पाप हो रहे हैं उन पाप से हम बच जाएंगे। अंधा अनवरत हमें जो है पाप लगते। कल में बताया था ना
कि हमने पहले अणुव्रतों के माध्यम से सीमा बनाई, फिर गुणव्रत के माध्यम से सीमा ले लेते हैं। तो पहले स्थूल की सीमा लेते, अब सूक्ष्म की सीमा लेंगे, और सूक्ष्म की सीमा लेने से हम उस सीमा के बाहर जो भी आरंभ सारंभ पाप हो रहे हैं, उन पाप हिंसा हो रही है। आप देखिए, यदि आपका विदेश का त्याग नहीं है, विदेश में जितनी भी हिंसा हो रही, चाहे वो इजराइल में हो रही, चाहे ईरान में हो रही, चाहे पाकिस्तान में हो रही, चाहे नेपाल में हो रही, जापान में, आज चीन में, जहाँ भी हिंसा, उसका दोष के भागीदार आप भी हो रहे। और यदि आपने त्याग कर दिया तो आपको जो है उस पाप से बच जाएंगे, फिर आपको वो पाप नहीं लगेगा। मानव विदेश में पाप के जो पुण्य हो रहा है वो सारा, और हमने त्याग कर दिया उसको पुण्य भी नहीं लगेगा। क्या महाराज साहब, मेरा प्रश्न ये है, हाँ जी, विदेशों में भगवान करे वो पुण्य बढ़ जी। जाए और मैंने त्याग कर दिया विदेश का, हाँ, तो मुझे वो पुण्य भी नहीं लगेगा महाराज साहब? देखिए ऐसा है, उस साइड अगर त्याग करें तो आपको नहीं लगेगा। यदि वहाँ त्याग नहीं किया और कोई वहाँ पर धार्मिक कार्य मंदिर बनाया जा रहा है, आपने उसके अनुमोदन की, बहुत अच्छी बात है भैया, बहुत अच्छा मंदिर बन रहा है, और हम भी जो भी तन मन जो भी हम सहयोग कर सकते हैं सहयोग करें, या आप सभी सहयोग करें। यदि आपने ऐसी भावना बना ली तो उसमें आपको जो है पुण्य मिल जाएगा। और यदि अन्य क्रिया चलनी शुरू पाप हमारी है अनुमोदन के लिए बहुत अच्छा किया, इजराइल ने उसको ऐसा रॉकेट मारा, उसने ऐसा गोली मारा कि ऐसा आक्रमण किया, ऐसा मारो, ऐसा करो, इस क्या है इसमें भी आपने पाप कमा लिया, ठीक है। लेकिन होता ये है कि अधिकांश व्यक्ति पुण्य कम कमा पाता है, पाप ज्यादा कमाता है, ठीक है ना। तो इसलिए जो है सबसे अच्छा है आप त्याग कर दें, उससे पाप से हम बच जाएंगे। हाँ जी, पुण्य की अनुमोदना भी करेंगे तो अनुमोदना तो मना की है ना कि किसी भी चीज की अनुमोदना नहीं पुण्य की तो देखो, अलग पाप की ना करें, पुण्य की तो हम कर ही सकते हैं, पुण्य की कर सकते पुण्य की कर सकते हैं। कोई पूजा कर रहा है, कोई पाठ कर रहा है, कोई विधान कर रहा है, आप विधान कर रहे हैं, मेरी अनुमोदना है, बहुत अच्छी अच्छे से पाठ करो, विधान करो, धर्म की भावना करो, तो अनुमोदना है। क्योंकि मुनिराज या कोई भी है जो नहीं कर पा रहा है, नहीं करवा पा रहा है, तो अनुमोदना तो कर ही सकता है। ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, अधिकांश पुण्य की अनुमोदना कम कर पाते हैं, पाप की ज्यादा कर लेते हैं। तो इसलिए पुण्य की करें तो फिर भी चल जाएगा, ठीक है। कोई मुनि बन रहा है, दीक्षा ले रहा है, कोई बैराग हो रहा है, हम उसकी अनुमोदना कर रहे हैं। बनते हैं महाराज साहब, बहुत अमेरिका में भी मंदिर बहुत बन रहे हैं। मैं कहता हूँ अनुमोद कर करिए, अनुमोदना करोगे तो अच्छी बात, बहुत बढ़िया, पुण्य का अर्जन होगा, ठीक है ना। मैंने बताया था आएगा वो विषय, देख अभी दिव्य व्रत की बात चल रही, आगे चलने दो, आगे देश व्रत की भी आएगी। देश व्रत मैंने कहा था आचार्य उमा स्वामी महाराज ने गुण व्रतों में ही देश व्रत लिया है, और देश व्रत में एक होता है, अभी इसमें भी आएगा आगे शिक्षा व्रत में। तो वहाँ पर क्या होता है कि उसमें जो हमने सीमा अभी ली 10 दिशाओं की, वो जीवन पर्यंत की ली। उसके बाद जो है जो प्रतिदिन की, प्रति हफ्ते की, महीने की, 4 महीने की, मतलब जो है 1 दिन की, 1 घंटे की भी वो मर्यादा वो भी है, वो भी रहेगी। तो जाना नहीं चाहते कि अपना देश छोड़ के, फिर भी बाय चांस बच्चे गए 2-5 साल के लिए, या बाय चांस, तो फिर उसके लिए कि बच्चे जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक कभी जाना पड़े 1-2 बार, तो ऐसा क्या है इसका? वो कर सकते हैं कि बच्चे जहाँ जाएंगे 1 बार जाना पड़े। ऐसा है कि आप एक सीमा बनाइए, मैंने कहा ना, तो ऐसी सीमा बना सकते हैं कि बच्चे जाए वहाँ तक। बच्चे कहाँ तक जाएंगे, मतलब उसकी अलग मैं तो कह रहा हूँ जो है पूरा, यदि हम कभी एक छोर से दूसरे छोर तक भी हम लगाएंगे तो टोटल कितने किलोमीटर होगा, कितना किलोमीटर होगा?
और कोई भी है अपना कितना किलोमीटर है भाई, 1000 किलोमीटर, 2000, 5000, 10,000, कुछ तो सीमा बनाओ। और फिर उस सीमा बना ली आपने आजीवन की, उसके बाद आप डेली की सीमा बना लो कि आज हम जो पता है कहीं नहीं जाना है, नियम ले लो क्योंकि दिल्ली के बाहर नहीं जाएंगे। और हमें पता है कि हमें जो है और कहीं नहीं जाना है, घर से बाहर ही नहीं निकलना है, तो बुद्ध विहार के बाहर नहीं जाएंगे। इसी बार जैसे प्रतिक्रमण पढ़ते तो उसमें आप बोलते कि जहाँ तक जाऊँ उसका मैं वो है, बाकी जिस दिशा में जाऊँ उसको छोड़कर सब वो आप जो करते हैं वो आपकी कीमत वो है। मैं जो बोल रहा हूँ एक सीमा बनाइए, आप जो भी बनाना है आपको सीमा बना लो, बस किलोमीटर बिना सीमा नहीं, सीमा बनाइए। आप जो भी बनाना बना लो। अनावश्यक जो है स्थान है उससे आप बच जाओगे, जहाँ कभी नहीं आ पाओगे, समझ गए ना? तो इसलिए सीमा तो बना लो। 10 दिशाओं की जो है सीमा, कुछ तो जो आपको लेना है कुछ तो बनाओ। बहुत असीम सीमा, असीम है, अपरिमित इस मर्यादा वो है स्थान है, तो जब कुछ तो उसकी सीमा बनाओ तो उससे बहुत सारे पाप से बच जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर बात चल रही थी। अब यहाँ पर बता रहे हैं 72वें नंबर में श्लोक, 72 जहाँ पर जो है कल यहाँ बात चली थी अणुव्रत के महाव्रत का अभाव आदि जो है बताया था कि यहाँ पहले तो बताया था कि जो है ऐसी सूक्ष्म भी त्याग कर दे तो महाव्रत के समान समकक्ष हो जाते हैं। फिर कल यहाँ बताया था कि जो है वास्तविकता में महाव्रत नहीं प्राप्त करते हैं। अणुव्रत के महाव्रत का जो है, जो अणुव्रत है उसके तो महाव्रत का उस समय अभाव है। क्यों है? तो उसके बताया था क्योंकि अभी वहाँ चारित्र मोहिनी कर्म का उदय चल रहा है, अभी प्रत्याख्यान कषाय का उदय चल रहा है, इसलिए वह महाव्रतों को दानी। जब महाव्रत जो प्रत्याख्यान कषाय पूर्ण तरह से उसका बंद हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, तब जो है वह मुनि बनेगा, तब जो है सकल चारित्र को ग्रहण करेगा, तब जो है वह महाव्रतधारी होगा, तब उसका जो है 7वां 6वां आदि गुण स्थान बनेगा। अन्यथा वो कितने भी अणुव्रत पालन करने वो रहेगा 5वां गुण स्थान ही। तो इसके बारे में कल यहाँ पर हमने जाना था, बस केवल कल्पना है क्योंकि यहाँ पर प्रत्याख्यान कषाय मंद हुई है। क्या हुई है? मंद हुई है, इसलिए उसको जो है महाव्रत की कल्पना कर दी जाती है। अब यहाँ महाव्रत का लक्षण क्या है, महाव्रत किसे कहते हैं? तो उसके लिए बताया थे पंचानाम पापानाम, पंचानाम पापानाम हिंसा दीना मनोवचाकायी, हिंसा दीना मनोवचाकायी, कृत कारितानुमोदयिस्त, अनुमोदन नहीं पढ़ना है, कृत कारितानुमोदयिस्त्यागस्तु महाव्रतं महताम्। कृतकारिता नुमोदयिस्त्यागस्तु महाव्रतं महताम्। ठीक है ना? अब इसको पुनः पढ़ें।
अभी हमने जाना था जो अहिंसानुवृत्ति होता है वह स्थूल हिंसा का त्यागी है। स्थूल हिंसा मतलब त्रस हिंसा का त्यागी है। और त्रस जो जीव होते हैं वो कौन होते हैं? त्रस जीव कौन होते हैं? 2 इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय तक। हाँ हाँ, तुम कौन सी इंद्रिय हो? पंची। तो त्रसों की स्थावर हो, त्रसों की स्थावर हो। त्रस क्योंकि हमारी 5 इंद्रिय, ठीक है ना, पापा ने बताया ना, जो 2 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक के जो जीव होते हैं वो कौन होते हैं? त्रस होते हैं। और हमारी कितनी इंद्रियां हैं? 5 इंद्रियां हैं। तो इसलिए हम सभी क्या हैं? त्रस में हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि जो स्थूल हिंसा का त्यागी मतलब जो है हमारे लिए त्रस हिंसा का त्याग करना है, त्रस हिंसा का त्याग करना है। और उस त्रस हिंसा के त्याग के लिए बोले आचार्यों ने 4 प्रकार की हिंसा कही है। संकल्पी हिंसा, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा, विरोधी हिंसा, ठीक है ना। तो इसमें मुनिराज जो है वो 4 प्रकार की हिंसा के त्यागी होते हैं। श्रावक को कम से कम जो है 4 के त्यागी नहीं कर सकता तो कम से कम 1 का त्याग तो जरूर करना चाहिए। और वो 1 क्या है? संकल्पी हिंसा। संकल्प पूर्वक किसी को नहीं माना, मैं तुझे मार डालूंगा, क्या मैं तुझे मार डालूंगा, एक ऐसा जो है मैं तो 2 दिन के अंदर मारूंगा, 4 दिन के अंदर महीने के अंदर मार दूंगा, ये क्या है? इस संकल्प। तो ऐसी वह संकल्प पूर्वक हिंसा का त्याग, बाकी 3 हिंसा का यथा योग उससे भी बचने का प्रयास हमें करना चाहिए। तो अनुवृत्ति जो प्रथमाधारी श्रावक होता है वो स्थूल हिंसा का वह त्यागी होता है। और स्थूल हिंसा में संकल्प हिंसा का भी त्यागी है। और उसके साथ साथ यथा योग ऐसा आरंभ सारंभ नहीं करता या अनावश्यक। अब हम बैठे चाबी का गुच्छा घुमा रहे हैं, उंगली चटका रहे हैं, क्या चिटाई तोड़ रहे हैं, जमीन खोद रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? उसी पड़ा उसमें क्या कर दिया? करते हैं ना, पैर मार दिया, पत्ती रास्ते पेड़ पौधे लगे, पत्ती तोड़ देंगे, कुछ तोड़ देंगे। ये सब क्या है? ये सब क्या है? सब अनावश्यक हैं। तो इसलिए अनावश्यक किसी प्रकार का कोई आरंभ नहीं करते, अथवा ऐसा व्यापार भी नहीं करते जिससे अधिक जीवों की प्रार्थना हो। ऐसा व्यापार नहीं करते। कोई मांस की दुकान को ले, कोई अंडे की दुकान को ले, कोई शराब की दुकान को ले, ऐसा कुछ। अथवा और भी जो जैनिक के लिए तो हमारे कहते हैं कि जो ऐसे और भी काम ना कर, अरे भट्टे की दुकान भट्टा खोल दिया, ईंटों का भट्टा आदि खोल दिया, कितने जीवों की प्रार्थना होती है? तो नहीं। बोले हलवाई का 100 कसाई और 1 हलवाई, तो वो भी तो ऐसे जो है वो क्रिया नहीं करते। बोले हमारे जैनियों का रत्नों का काम करते हैं, गोल्ड आदि का काम करते हैं, जो इसमें ज्यादा कोई या कपड़े आदि जो भी हैं
इसमें ज़्यादा जो है कोई हिंसा भी नहीं है। तो ऐसे वह व्यापार करते हैं। हर किसी लड़ने को तैयार हो जाते हैं, हर समय तैयार हो जाते हैं, तो वो भी नहीं, अनावश्यक किसी को लड़त नहीं। हाँ कोई लड़त कहते हैं हम किसी को छेड़ते नहीं। क्या छेड़ता वो? हाँ बोले हम किसी को छेड़ते नहीं, और जब कोई छेड़े हमें तो हम छोड़ दे। तो एक श्रावक ये बात का ध्यान रखना। तो सामान्यतः वह नहीं लड़ता है कि आप लड़ने आया तो फिर अपनी रक्षा के लिए, क्या अपनी रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए वह फिर उसको लड़ना। तो इस प्रकार से कर। लेकिन मुनियाद जो है कैसे होते हैं? हिंसा दीनाम पंचानाम पापानाम मनो वचय काये तु कृत कार्यानुमोदई। बोले 9 कोटि से जो है पाप के त्यागी होते हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इनका जो है कि 9 कोटि से त्याग। इससे त्याग 9 कोटि से। मन से भी जो है पाप नहीं करते, वचन से भी नहीं करते, काय से भी नहीं करते, कृत मन से भी नहीं कर रहे, वचन ऐसे वचन तुझे मार डालूंगा, तू मर जा, तेरा नाश हो जाए, ऐसे आदि जो कठोर शब्द अपशब्द आदि को है नहीं बोलते। हित मित्र प्रिय वचन बोलते। तो मन से भी नहीं, वचन काय से भी नहीं कि काय से जो है कोई आया किसी को कुछ कर दिया, किसी को कुछ कर दिया, वो नहीं, ठीक है ना। तो मन से वचन से कृत स्वयं नहीं करते। क्या आलित बोले हम तो नहीं कर, तू जाके ऐसा कर देना, क्या तू जाके ऐसा कर देना। तो आपने कहा पाप तो नहीं किए, करवाया तूने। अथवा अनुमोदना किसी ने कर दी, तूने बहुत अच्छा किया। क्या किया? बहुत अच्छा किया। तो ये क्या हुई? अनुमोदना होगी। तो इस प्रकार से वह 9 जो है 3 और 3 में जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा? 9। तो ये 9 कोटि है। 9 कोटि माने प्रकार, क्या 9 प्रकार, ठीक है ना। और जो है इसमें हम समगम समागम जोड़ देते हैं तो 27 हो जाते हैं। क्रोध मान माया लोग जोड़ देते हैं तो 108 प्रकार हो जाते हैं। हम दिन भर में जो पाप करते हैं कितने प्रकार से होते हैं? 108। कितने? 108 108 प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार से होते हैं? 108 प्रकार से। और यही कारण है कि हम माला क्यों फिरते हैं? माला में कितनी गुड़िया होती हैं? 108। तो इसलिए होते हैं, क्या ना 107 होते हैं ना 109 होते हैं, केवल 108 होते हैं। हमारे जैन धर्म में हर चीज का रीजन है। यदि आपसे कोई पूछ सकता है क्या माला फिरते हो 108 बार क्यों फिरते हो, तो आप बता सकते हैं कि हम जो है दिन भर में 108 प्रकार से पाप करते हैं। उन 108 प्रकार के पापों को धोने के लिए क्या करते हैं? हम 108 प्रकार के मंत्रों की माला। तो इसलिए बोल रहे हैं हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 रूप पापों का मनो बचे काये तू, मन से, वचन से, काय से और कृत कार्यानुमोदई, ना स्वयं करना ना दूसरों से कराने की आज्ञा देना तथा करते हुए की प्रशंसा करने से जो है क्या होता है? कृत कार्यानुमोदना से
त्यागा महताम महाव्रतम, उनका त्याग करना ये महापुरुषों का क्या है, महाव्रत है। क्या है, महापुरुष। किनका है, महापुरुषों का। जो महापुरुष होते हैं वही महाव्रतों को धारण कर पाते हैं, या जो महाव्रतों को धारण कर लेते हैं वो क्या होते हैं, महापुरुष हो जाते हैं, वो महान हो जाते हैं। महान व्रतों को धारण करने से महान हो जाते हैं। महाव्रत कैसे हैं, महान है, हर कोई धारण नहीं कर पाता। उन्हें लाखों लोग सोचते हैं, हजारों उस मार्ग पर बढ़ते हैं और 2-3 ही मुकाम तक पहुंच पाते हैं। ऐसे वह महाव्रत है। शब्दार्थ पंचानाम मैं 5 पापानाम, कुत्सित कार्यों का। लोगों ने पाप किसे कहते हैं, जो कुत्सित कार्य हैं उन्हें पाप कहते हैं। अथवा जो आत्मा का पतन करे, क्या करे, जो आत्मा का पतन करे वो पाप है, और जो आत्मा को पवित्र करे वो पुण्य है। ठीक है ना। तो ऐसे जो है वह पंचानाम 5 पापानाम, कुत्सित कार्यों का, हिंसा दीनाम, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। ध्यान रखना, बहुत से लोग कहते हैं कि जो है हिंसा बड़ा पाप है। झूठ पाप नहीं है, झूठ तो छोटा है, दोष लगता हो। चोरी छोटी है, कुशील छोटी है, परिग्रह जो। ध्यान रखना, जैसे हिंसा बड़ा पाप है, महापाप है, तो झूठ भी महापाप है, चोरी भी महापाप है, कुशील भी हो, अब परिग्रह भी, पांचों में बराबर बराबर का में फल मिलता है। तो इसलिए इन 5 पाप, मन नो इंद्रिय भाव, बचा मन वाणी से, काया शरीर से, कृत स्वयं करना, कारक दूसरों से कराना, अनुमोदई करते हुए की प्रशंसा करना, इन सब का क्या करना है, त्यागा, छोड़ना। तू और महाव्रतम, सर्व साबद्ध से रहित प्रणति। क्या, सर्व साबद्ध से रहित प्रणति। अभी तुम सर्व साबद्ध में हमारी सहज प्रणति चल रही है। उठते बैठते खाते पीते चलते सोते जागते हर समय हमारे आरंभ सारंभ आदि पाप क्रिया हो रही है। बोले आंख खुलती है तो पाप प्रारंभ हो जाते हैं, और जब तक आंख मिचती नहीं है तब तक वह पाप होते हैं। और कुछ तो ऐसे भी होते हैं कि सोते में ही पाप कर लेते हैं, और कुछ ऐसे होते जो हैं जो सोते में ही पुण्य कमा लेते हैं। मान लीजिए आप सो रहे हैं, दीपक जी सो रहे हैं, और सोते सोते में क्या आपको होटल दिख रही है। क्या दिख रही है, होटल दिख रही है, और आप देख रहे हैं हम जो है अब होटल में जा रहे हैं, और वहाँ बढ़िया से बढ़िया होटल में गए, और वहाँ पर बढ़िया जाकर के बैठ गए, और एक बढ़िया सा नौक को आया, वेटर आया, बोले साहब क्या लेंगे, दुआ है तो उन्हें बढ़िया मीनू दिखाओ। और जो भी आपने मीनू देखा, जो भी आपका पसंद था वो आपने ऑर्डर कर दिया, और मस्ती से आप खा रहे हैं। इतने में पत्नी ने जगा दिया, क्या हुआ, बिल तो बच गया, कि खाने में जो पाप लग गया, क्या लग गया, पाप लग गया। और एक भैया वो है प्रेम जी हैं, सो रहे हैं, और सोते सोते देख रहे हैं कि हम तो मंदिर जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, स्नान करके हम जो है सूखे कपड़े पहन करके मंदिर जा रहे हैं, नीचे देखते हुए जा रहे हैं, और अपने स्तुति पाठ पढ़ते हुए जा रहे हैं। मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन कर रहे हैं, पूजा अभिषेक कर रहे हैं,
गुरुओं को उपदेश सुन रहे हैं, आहार दान दे रहे हैं, एक क्या कर लिया है? पुण्य का प्रतिष्ठित ने जगा दिया बीच में ही। बोले मंदिर नहीं चलना क्या है? तो क्या हो गया वहां जो रहा? कोई दोष लगेगा फिर? किसको? सुमन को या डेजी भाभी देख लोगे क्या बीच में जगाने पर उनको कोई दोष लगेगा? सुमन को तो लग जाएगा, तो उससे है तो मतलब उनको बचा लिया, उनको दोष हैं? उन्होंने तो बचा लिया उनको। बचा दी तो खाने से तो रोक लिया तुम्हारा अंतर है। और ये मंदिर पे रोक और ये मंदिर, ये तो मंदिर से जा रहे हैं तो ये तो वो जहाँ जी जा रहे थे वहीं उन्हें जो है भेज दे कि तुम सोते रहोगे क्या, मंदिर चलो। जब ही 4 बजे तो सुता इसलिए जो है वो पुण्य कमा रहे हैं, समझ ना? तो इसलिए जो है हम बहुत से लोग क्या आते हैं, सोते सोते में भी पुण्य कमा रहे। आज सुबह सुबह बड़ा अच्छा सपना आया मुझे, सुबह सुबह अच्छा सपना आ गया, गुरुजी दिख रहे मुझे, आचार्य जी दिख रहे हैं। मैंने जो है उस समाज के लिए आ रहे हैं, मैंने उनकी पैर छुए, नमस्ते किया, बोले क्या बात है, तुम्हारी भक्ति में लेटा है? हाँ गुरु जी लेटा है, आज लेट गए, तबीयत ठीक नहीं, जो भी है वो अच्छी थी और शुद्धि की जगह। तो गुरुओं को देखना, प्रभु को देखना, पुण्य कार्य करना, ये जो है पुण्य कार्य है। अर्थात ये तो अपने आप ही आएगा ना, स्वप्न जो आएगा अपने आप ही आएगा। देखिए स्वप्न विज्ञान है, और स्वप्न विज्ञान में जो है उसके कई कारण बताए हैं। जो आप सोचते हैं, जो आप सोचते हैं, दिन भर आप जो सोचेंगे वो आपको जो है रात में वो ही आएगा, जो आप करेंगे वो आएगा। अथवा कोई आगे की सोचोगे या पीछे की, या कोई आपने पुराना कोई देखा होगा, या कोई आगे कुछ करना हो, कोई योजना बना रखी हो, अथवा कुछ अटपटे भी आ जाते हैं, समझ ना? तो ऐसे कई उसके जो है कारण होते हैं, वो तो वैसे वो सपना आते हैं। मैं कहता हूँ वैसे 90% देखा मारते हैं। मतलब उन्हें सपने आते ही नहीं है। हैं? अगर शाम को त्याग कर दिया, सुबह 9:30 बजे तक 4 प्रकार आरती आ गए, उसकी देखिए आपने भोजन का त्याग किया है, सोचने का त्याग नहीं किया, आप पता नहीं क्या सोच रहे हैं। मतलब अच्छा सोचोगे तो अच्छा आपको सपना आएगा, और बुरा मतलब जो खाने पीने या जो भी सोचोगे तो वो आएगा। कितने ही आप त्याग कर दो। अब बताइए कितने लोग उपवास करते हैं, प्रेम जी, कितने लोग उपवास करते हैं? उपवास करते हैं, लेकिन उनका जो है मन जो है खाने में लगा रहता। अब वो खाते तो नहीं है, वो संकल्प के लिए रखा है ना, तो बाहर से तो उनका जो है हमने रोक रखा है, लेकिन अंदर मन खाने में जा रहा है। घर में जो है मम्मी ने जो है खाने में कुछ पराठे बना दिए, कोई मिठाई बना दी, कोई अच्छी सब्जी आदि छौंक दी, तो खुशबू सारी आ रही है और हम खा नहीं पा रहे, तो मन में वही बना रहता। तो अब रात को सोओगे ना तो वही याद आया कि मम्मी ने पराठे बनाए थे, मम्मी पराठे दे रही है और हम खा रहे हैं, समझे ना? क्योंकि वो आपने जो मन में था। तो जैसे आप जो भले आप कर शरीर से करो, लेकिन मन में भी सोच दिया तो भी आ जाता। कुछ ऐसे भी होते हैं कि अटपटे भी आ जाते हैं, जो कभी देखा भी नहीं होगा, कभी सोचा भी नहीं होगा, है वो भी हमें दिख जाता है। तो ये अलग अलग से तो होते हैं, तो वैसे उसको जानना चाहिए। तो यहाँ बता रहे थे कि जो महापुरुष होते हैं, उन महापुरुष जो है महाव्रतों को धारण करते हैं, इसलिए वो क्या होते हैं? महान होते हैं। विशेषा अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान कसाय चतुष्क के अभाव रूप। मुनि कब बनते हम? मुनि तभी बन पाओगे जब आपकी अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान, इन चारों की चतुष्क, तो 4 दिया 12,
जब 12 कसायों का क्षय हो जाता है या 12 कसायों का हमने उपशम कर दिया, दबा दी, तभी जो है क्या होगा, इन 12 कसायों का अभाव होने पर ही व्यक्ति क्या होता है, ज्ञान ध्यान तप का जो है सद्भाव रूप मोक्ष मार्गानुकूल आचरण को महाव्रत कहते हैं। क्या कहते हैं? महाव्रत किसे कहते हैं? तो अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान एक कसाय चतुष्ट मतलब 12 कसायों के अभाव रूप तथा ज्ञान ध्यान और तपस्या के सद्भाव रूप, ज्ञान ध्यान तप के सद्भाव रूप मोक्ष मार्गानुकूल, जो मोक्ष मार्ग का अनुकूल आचरण को क्या कहते हैं? महाव्रत कहते हैं। ज्ञान ध्यान तपस्या के सद्भाव रूप मोक्ष मार्गानुकूल आचरण को महाव्रत कहते हैं। और महाव्रतों में योग त्रय मन वचन काय कृत कार्य अनुमोदना पूर्वक सटकाय के जीवों की अब सटकाय कौन से हैं? सटकाय कौन से हैं? स्थावर और दृष्टि मिला के सटकाए। 5 स्थावर और 1 त्रस्त, इनको मिलाने पर जो है सटकाय जीव हो जाते हैं। 5 स्थावर पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय, ये 5 स्थावर। दीपक जी, इन 5 में से आप कौन से हो? 5 स्थावर में से आप कौन से हो? पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति कौन से हो? नहीं हो ना? ठीक, बहुत बढ़िया। तो हम जो है स्थावर नहीं है, क्योंकि स्थावर वो होता है जिसके एक इंद्री पाई जाती है, केवल स्पर्श इंद्री पाई जाती है, वो स्थावर होता है। और हमारी तो 5 इंद्री पाई जाती है, इसलिए हम जो है त्रस है, ठीक है ना? तो 5 स्थावर और 1 त्रस, ये सटकाय जीव होते हैं। तो इन सटकाय के जीवों की हिंसा का, और उस हिंसा में भी मुख्य रूप से 2 भेद हैं, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। द्रव्य हिंसा के 4 भेद अभी बताए थे, संकल्पी, आरंभी, विरोधी और उद्योगी, ये 4। और भाव हिंसा के नहीं, भाव हिंसा के तो अनेक भेद हैं। जितने प्रकार के भाव गिनती नहीं, भाव तो हर समय हमारे बदलते रहते हैं, तो इसलिए जो है अनेक प्रकार के भाव तो अनेक प्रकार की हिंसा। तो इसलिए जीवों की हिंसा का द्रव्य एवं भाव से पूर्णतः परित्याग होने के साथ, हिंसा का क्या होना, पूर्णतः परित्याग होने के साथ मिथ्या भाषण और असत्य भाषण का सर्वथा परित्याग हो जाता है। हिंसा का भी त्याग और मिथ्या भाषण सर्वथा उनका त्याग, और झूठ नहीं बोलना। अर्थात हम ऐसा झूठ बोल देते हैं जिससे किसी के प्राण चले जाते हैं, या किसी की जो है आत्मा को कष्ट होता है, पीड़ा होती है, अनेक प्रकार की विघ्न बाधा आ जाती हैं। तो ऐसे जो है असत्य वचन अथवा मिथ्या वचन भी नहीं, विपरीत वचन भी नहीं, जिससे कि व्यक्ति का बुरा हो, तो ऐसे वचन भी नहीं बोलना। तो इसका भी सर्वथा परिताप। ऐसे महावृत्ति की दृष्टि पर भी
दृष्टि पर वस्तु की ओर स्वप्न में भी नहीं जाती है, पर की वस्तु ऐसी महावृत्ति की दृष्टि पर की वस्तु पर धन पढ़ते ना क्या पढ़ते, पर धन वनिता पर अनुभाव संतोषा। जो पर धन और पर वनिता मतलब जो पर धन है, दूसरों का धन आदि है और दूसरों की स्त्री आदि है, इस पर क्या करते हैं, पर धन पर है कोई दृष्टि नहीं आएगी तो चोरी नहीं करोगे। अन्यथा अरे इसकी तो बड़ी कोठी है, इसकी तो बड़ी गाड़ी है, इसके पास तो बहुत धन है, ये तो बहुत कमाई हो रही है, तो व्यक्ति क्या करता है, उसके भाव बुरे हो जाते, चोरी करने का आदि के भाव, डाका डालने के भाव तो बुरे हो। तो इसलिए किसी की जो है पर वस्तु पर, चाहे वो धन हो तो चाहे वो स्त्री आदि, चाहे चेतन हो चाहे वो अचेतन हो, उस पर जो है दृष्टि होगी। कहते हैं दृष्टि ही जो है हमारे अंदर, दृष्टि ही हमारे अंदर विषय वासना को जगा देती है। आप बाजार में जा रहे हैं, तो जिस ओर बढ़ जाओ वहीं आपकी क्या होती है, जहां दृष्टि है वहीं अच्छाएं आपकी बढ़ जाती हैं। आप गए बाजार में गए, सारी माल चले गए हैं, और वहां के एल मार्केट में चले गए, एल मार्केट, और वहां तुम जाओगे और वहां से ऐसी बाकी आ जाओ तो नहीं आ सकते। वहां तो कुछ ना कुछ खा पी के आओगे ही, या कुछ खरीदी करके, और फिर बगल में वो मॉल खुला है नया वाला, डीडी मॉल है या नेता पैलेस है, चलिए गए ना, तो समझ लो फिर जो है जेब पूरी खाली हो जाना है, कैरेट खाली हो जाना है। क्यों? वहां देख, अथवा घर के बाहर ही निकल गए, मन बेचैन हो जाना है, किसी की गाड़ी देखोगे, क्या किसी की गाड़ी देखी और उसकी तो BMW है, इसकी तो बनाना है दिखाना है, और हम ऐसी गाड़ी चाहिए। क्या किसी की कोठी देख ली, अरे भैया इसकी तो 1000 घर में कोठी, बड़े तरीके से ऐसी अपनी ही कोठी होना चाहिए। अभी क्या हो गया, पर धन वनिता, अथवा किसी की स्त्री आदि को देख लिया, तो स्त्री को देख करके भी व्यक्ति के भाव खराब हो जाते हैं, तो इसलिए क्या बोल रहे हैं, महावृत्ति की दृष्टि पर वस्तु पर की ओर स्वप्न में भी नहीं जाती। यहाँ तक कि जल मिट्टी भी बिना दिए ग्रहण नहीं करते। मुनिराज जो है क्या पर की जो है वस्तु पर भी उसकी दृष्टि जाती है, और यहाँ तक कि जो है स्वप्न में भी जाती है। और जल मिट्टी बिना दी हुई, रखी हुई पड़ी हुई भूमि तो बात की, बिना दी हुई मिट्टी, सोना तो बात अलग ही है। अगर मिट्टी भी पड़ी है, मिट्टी जो है अपने वह नहीं उठाते हैं, मिट्टी भी या पानी भी उसको जो है यूं नहीं करते। विकारी भावों के समाप्त हो जाने से ब्रह्म स्वरूप में लीन रहते हैं। क्या है? आत्मविभव में लीन, आत्म स्वभाव में लीन, स्वरूप में लीन, चित्त रूप में जो है लीन रहते हैं। तब जब उनकी विकारी भाव समाप्त हुए, मन से जो है संकल्प विकल्प जो है दूर हो गए,
तो इसलिए ब्रह्म स्वरूप में आप ब्रह्मिस आत्मा, आत्मा के स्वरूप में लीन रहते हैं। तथा 14 अंतरंग और 10 प्रकार के बाह्य परिग्रह का त्याग क्या करते हैं? 24 भेद परिग्रह त्याग करें मुनिराज जी। तो 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह पहले हम पढ़ चुके हैं, उनको लिख चुके हैं, और 10 प्रकार की बाह्य परिग्रह इनके बारे में इनका त्याग परम पुनीत साधु परमेश जी के पद से विभूषित होकर परमात्म पद पर अग्रसर होते हैं। इस पर 24 प्रकार के परिग्रह का त्याग करके परम पुनीत बोले हम साधु के लिए, आजकल तो हम किसी को भी लिख देते हैं परम पूज्य, परम आदरणीय, परम आदि क्या क्या बोलते हैं। यहाँ तक कि एक साधु पर हमने रिपीट रहा कि साधु उनको तो हम 108 लिखते हैं। बहुत से लोग तो अपने साधुओं को 1008 परम 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 श्री 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 फलाने फलाने महाराज। तो और यहाँ बोले परम पूज्य परम पुनीत कौन है? जो महाव्रतों को वहां सारे पापों को कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सारे पापों कर रहे हैं। वहां क्या कर रहे हैं? परम पूज्य लिख रहे हैं, 1008 लिख रहे हैं, हिंसा भी, चोरी भी, वो पता नहीं क्या कर रहे, लेकिन फिर भी। और यहाँ बोले वास्तविकता में परम पुनीत है, परम पूज्य है। तो कौन है? जिन्होंने महाव्रतों को धारण किए, जिन्होंने साधु पद को, साधु परमेष्ठी, परमेष्ठी जो परम पद में स्थित है वो परमेष्ठी हैं। और ऐसे वह परमेष्ठी केवल 5 ही हैं, अनंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी और साधु, एक परमेष्ठी। तो ऐसे परमेष्ठी पद, साधु परमेष्ठी के पद से विभूषित होकर परमात्म पद पर अग्रसर होते हैं। याद रखना, आज तक जितने भी सिद्ध बने हैं बिना साधु परमेष्ठी बने, बिना साधु परमेष्ठी बने अनंत पद और सिद्ध पद को प्राप्त नहीं हुए हैं। सबसे इसलिए सबसे श्रेष्ठ, सबसे सही पद है, मेन पद है तो वो साधु परमेष्ठी। तो इस प्रकार से साधु परमेष्ठी के पद से विभूषित होकर परमात्म पद पर अग्रसर होते हैं। परिभाषा: महाव्रत जिन व्रतों में सूक्ष्म पापों का भी योग तरह से त्याग हो जाता है, जिन महाव्रतों में सूक्ष्म पापों का भी योग तरह से मन से, वचन से, काय से त्याग हो जाता है, उसे महाव्रत कहते हैं। महाव्रती कौन? अंतरंग एवं बहिरंग परिग्रह के परिपूर्ण त्यागी, बहिरंग एवं अंतरंग परिग्रह के परिपूर्ण त्यागी, वीतरागी, दिगंबर मुनिराजों को महाव्रती कहते हैं। हर कोई हो सकता है, ये परिभाषा ध्यान रखना। जहाँ थोड़ा भी परिग्रह है, सारे कपड़े पहने फिर भी हम जो अपने आप को साधु परमेष्ठी कहें तो नहीं हो सकते। बहुत सारा जो है परिग्रह समझ रखे हैं। बोले अंतरंग एवं बहिरंग परिग्रह के पूर्णता त्यागी, वीतरागी, जहाँ किसी से भी कोई राग नहीं है, अथवा कोई परिवार जन आ गए या कोई मित्र जन आ गए या कोई भक्त जन आ गए, तो बोले चाहे वो शत्रु हो चाहे मित्र, दोनों में ही समान भाव रखते हैं वो साधु। तो ऐसे वीतरागी अन्य स्थानों पर साधु क्या करते हैं? कोई भक्त आ गया, परिवार जाना तो बढ़िया राग हो गया, आओ बेटो ये करो, और कोई शत्रु आ गया तो उसको धुतकार दिया, या कोई भक्त ने धुतकार दिया,
द्वेष कर वो नहीं, उनकी दोनों ही। तो इसलिए वीतरागी दिगंबर, दिग प्लस अंबर, दिशाएं जिनके अंबर हैं, वस्त्र हैं, कोई उनका ओढ़ना है, कोई उनका बिछाना है, वो दिगंबर है। बाकी सब दिगंबर नहीं हो सकते। है जो एक भी धागा तन पर नहीं है, वो ऐसे दिगंबर होते हैं। तो ऐसे वो महाव्रती पाप जिसके माध्यम से आत्मा का पतन हो उसे पाप कहते हैं। जिसके माध्यम से आत्मा का पतन हो उसे पाप कहते हैं। और उसमें सबसे पहला हिंसा, कसाय एवं प्रमाद के वशीभूत होकर जीव घात करने को अथवा राग द्वेष करने को, राग द्वेष रूप प्रवृत्ति को, ये हम राग रूप प्रवृत्ति कर रहे हैं तो भी हिंसा है। हाँ, कितने अच्छे कपड़े, आज तो जो है कितने अच्छे कपड़े धोए, क्या किए, आज तो मम्मी ने बहुत अच्छे कपड़े धोए, राग कर दिया। जितने भी कपड़े धोने में सोडा लगा होगा, साबुन लगा होगा, पानी बहा होगा, जीवों की प्रार्थना, उसका दोष लग गया। क्या कर दिया, लग गया तो हिंसा। कितना अच्छा मकान है, उस मकान में जितनी भी आलम सारा पाप हो उसका दोष, तो इसलिए कहते हैं हंसी हंसी में पाप कमाए। तो इसलिए कसाय एवं प्रमाद के वशीभूत होकर जीव घात करने को अथवा राग द्वेष प्रवृत्ति करने को क्या कहते हैं, हिंसा कहते हैं। असत्य आगम विपरीत व्याख्यान करने को असत्य कहते हैं। क्या, आगम विपरीत व्याख्यान को असत्य कहते हैं। कपड़े पहने भी साधु होते हैं, कपड़े पहने साधु भी मोक्ष जाते हैं, स्त्रियां भी मोक्ष जाती हैं, केवली भगवान जो है भोजन करते हैं, शास्त्रों में जो है हिंसा भी जो है धर्म माना गया है, आदि आदि बहुत सारी बातें क्या हुई। आगम के जो है विरुद्ध विपरीत व्याख्यान करने को असत। चोरी, पर स्वामित्व की वस्तु का, पर स्वामित्व की वस्तु का बिना आज्ञा के ग्रहण करना, क्या है, बिना आज्ञा ग्रहण करना अथवा अपहरण करने को चोरी कर। अभी आपने वस्तु रखी है, यहाँ पर कोई वस्तु रखी है, पेन रखा है, एक चश्मा रखा है, और आपने उठा दिया, लगा लिया, लेके चले गए, ये क्या है, आपको दोष लगेगा क्योंकि आप इसके मालिक नहीं हो। जो इनका मालिक है व्यवहार से, निश्चय से स्वयं अपना मालिक है कि व्यवहार से जिसका है उसको मालिक। तो ऐसी कोई भी किसी, आप देखिए घर में परिवार में 4 लोग रहते हैं, आप उनकी वस्तु यूज कर लो, वो उनकी यूज कर लेते हैं। जब तक आप में प्रेम रहता है तब तो ठीक है, और जिस दिन अनबन हो जाए, तूने हमारी वस्तु क्यों उठाई, तूने हमारी कंगा क्यों लिया, तूने हमारा शीशा क्यों लिया, तूने हमारा मोबाइल क्यों लिया, तूने हमारी चादर क्यों ली, तूने हमारी तकिया क्यों ली, तूने हमारा ये क्यों, मतलब छोटी सी बात पर इतना बतंगा बन जाता है। तो इसलिए सबसे अच्छी बात है भैया, जब भी लोग पूछ के दो, क्या पूछ कर लो, अथवा एक बार बोल दो भैया आप हमारी वस्तु यूज कर सकते हो, वो भी कहते हैं भैया तुम भी हमारी, कोई दिक्कत नहीं, अन्यथा चोरी हो सकती। तो इसलिए
पर स्वामित्व की वस्तु का बिना आज्ञा के ग्रहण करना, अपहरण करना चोरी है। कुशील, कुशील इंद्रिय लंपटता, इंद्रिय लंपटता आसक्ति एवं विषय वासना के वशीभूत होने को कुशील कहते हैं। इंद्रिय लंपटता, विषय वासना के वशीभूत होने को क्या कहते हैं? कुशील कहते हैं, अथवा कुत्सित कार्य करने को कुशील कहते हैं। कुत्सित, खोटे कार्य, बुरे कार्य करने को कुशील। परिग्रह संग्रह, मूर्छा को परिग्रह कहते हैं। मूर्छा इच्छा, आशा, तृष्णा आदि इसको बड़े नाम से इसको जानते हैं। मूर्छा कहते हैं कभी कभी व्यक्ति लखपति, करोड़पति, खरबपति व्यक्ति है, हो सकता है उसको जो है उस परिग्रह का दोष न लग रहा हो, क्योंकि वो सब कुछ है, लेकिन फिर भी हो सकता है विरक्त हो। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं, भिखारी है, कुछ नहीं, ना अभी है ना आगे कुछ होने की संभावना है, फिर भी इच्छा क्या है? मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, हैं पूरे जो है तीनों लोग का सामग्री मुझे मिल जाए। कभी नहीं मिल पाएगी, लेकिन फिर भी इच्छा। कितना सारा सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी कुछ उसका कर पाते। तो ऐसे मूर्छा को परिग्रह करते हैं, अर्थात शुद्ध चेतना के अतिरिक्त, शुद्ध चेतना के अतिरिक्त विश्व के जड़ चेतन पदार्थों का संचय करना परिग्रह संग्रह पाप है। क्या हो गया? बोले शुद्ध चेतना के अतिरिक्त, वास्तविकता शुद्ध चेतना ही इतना है, बाकी जो है जितनी भी विश्व की, चाहे वो जड़ वस्तु हो, जड़ भी उद्गल, अचेतन जितनी वस्तुएं, अथवा चेतन जिनमें जो चेतना पाई जाती है, जो जीव जो आत्मा से सहित ऐसे वो चेतन है। तो ऐसे चेतन जड़ और चेतन पदार्थों का संचय करना ये क्या है? परिग्रह संग्रह पाप है। मन, इष्ट अनिष्ट चिंतन की क्षमता को मन कहते हैं। मन जो है अच्छा भी सोचता है, बुरा भी सोचता है, इष्ट भी सोचता है और अनिष्ट भी। तो इष्ट अनिष्ट चिंतन की क्षमता को मन कहते हैं। वचन, तालु, औष्ठ, कंठ, तालु, कंठ अथवा जिह्वा, जिह्वा जीव के माध्यम से उत्पन्न वर्णों को वचन कहते हैं। वर्ण शब्द, शब्द को वर्ण कहते हैं। आवर्ण, कावर्ण, टावर्ण, तावर्ण, पावर्ण आदि, हावर्ण आदि जो है वर्ण, तो ऐसे वर्ण होते हैं। तो तालु, कंठ, जिह्वा आदि के माध्यम से उत्पन्न वर्णों को क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। काय, औदारिक, वैक्रिक आदि शरीर को काय कहते हैं। औदारिक, वैक्रिक आदि शरीर को काय कहते हैं। कारित, कृत, स्वयं के द्वारा किए गए कार्य को कृत कहते हैं। स्वयं के द्वारा किए गए कार्य को कृत कहते हैं। कार्य, दूसरों से कराए जाने वाले कार्य को कारित कहते हैं। दूसरों से कराए जाने वाले कार्य को कारित कहते हैं। अनुमोदना, जिस कार्य की मात्र पुष्टि या अनुशंसा, अनुशंसा मतलब प्रशंसा की जाती है, उसे अनुमोदना कहते हैं। जिस कार्य की मात्र पुष्टि, अनुशंसा या प्रशंसा की जाती है, उसे अनुमोदना कहते हैं।
गुणस्थान, किस गुणस्थान व्रती महापुरुष के व्रतों को महाव्रत कहते हैं? तो आप प्रमथ, कौन से? आप प्रमथ व्रत गुणस्थान से ऊपरे व्रती गुणस्थान मतलब छठवां, सातवां आदि। तो प्रमथ व्रत गुणस्थान से ऊपरी व्रती समस्त गुणस्थानों में भाव से क्या अप्रमत गुणस्थान से ऊपरी वर्ती समस्त गुणस्थानों में भाव रूप से विचरण करने वाले, ऊपरी वर्ती समस्त गुणस्थानों में भाव रूप से विचरण करने वाले महाव्रतों के व्रतों को महाव्रत कहते हैं। इस प्रकार से उसे हमें जानना चाहिए। इस प्रकार से हमने सात विस्तार महाव्रतों का लक्षण है उसको जानना चाहिए और जान करके उन्हें हमें अपने जीवन में के अंतिम क्षणों में उनको अवश्य ही धारण करना चाहिए। तभी हम महानता को प्राप्त हो पाएंगे, परम पूज्य अवस्था को या पंच परमेश की अवस्था को प्राप्त हो पाएंगे। हम ऐसी अवस्था को पाने के लिए उन महाव्रतों को जानकर अपने जीवन को महान बनाएं। इसकी भावना जय बोलो महावीर भगवान की।